इस सीरीज में हम बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे शेयर करेंगे अपने कुछ ऐसे अनुभव जिसमें निश्चय बुद्धि की स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय पाए। हम विजय रत्नों में से आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी सुषमा बेन मुंबई से। और सुषमा बेन को तो सब हम जानते ही हैं, तो सुषमा बेन ऑनलाइन आ गई हैं। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। बहुत खुशी हो रही है आपसे रूबरू होकर। वार्म वेलकम टू यू। सेम। ओके, सुषमा बेन का कुछ लौकिक बैकग्राउंड भी हम बता देते हैं आपको कि सुषमा बेन ने एमकॉम किया हुआ है, वो एमबीए है फाइनेंस में, अभी एलएलएम कर रही है और प्रोफेशनल टैक्स एंड लीगल मेट्रोलॉजी की कंसल्टेंसी सर्विसेज में कार्यरत है। वो पिछले 44 इयर्स से ज्ञान में है और जब से वो 3 साल की थी तभी से बाबा के बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में भाषण करती थी। वो एकमात्र ऐसी छोटी बच्ची थी जो ज्ञान सुनाती थी उस समय में, शुरू में यज्ञ सेवा। ठीक है, तो आज सुषमा बेन निश्चय बुद्धि होकर जो लेटेस्ट परिस्थिति रूपी पेपर आपने पास किया है उसके बारे में हम हमारे साथ अपना अनुभव शेयर करें। ओम शांति। आवाज क्लियर है सभी को? हाँ आ रहा है दीदी। आ रहे। अच्छा, ऑफ लेट इस हलचल वाली दुनिया में बाबा का ये ड्रामा तो बड़ा वंडरफुल है, और जितना वंडरफुल ये ड्रामा है उतना ही बाबा हम बच्चों को भी इस ड्रामा कितना पावरफुल है ये भी हमें उसकी भी झलक दिखाते हैं। ऑफ लेट इस हल तो एक ही चीज अभी चल रही है उसी का, और सभी को पता है कि दैट इज कोविड-19। अब बाबा ने ऐसे ही, बाबा कहते हैं ना कि मैं बच्चों के पास मैं स्पेशली माया भेजता हूँ चेक करने के लिए कि बच्चों की स्थिति क्या है। तो 22 मार्च को, मार्च इज अ वेरी क्रूशियल टाइम होता है, जीएसटी फाइनेंशियल प्लानिंग सारा। 22 मार्च से लेके 31 मार्च तक एक बहुत ही कांस्टेंट एक इतना बड़ा कहें एक पेपर आया जो हमें पता ही नहीं चला, एक के पीछे एक आता गया। हमारा लौकिक में जॉइंट फैमिली है और जॉइंट फैमिली में 4 सीनियर सिटीजन्स हैं, आंटी, अंकल और लौकिक फादर और लौकिक माता जी। तो ये 4 सीनियर सिटीजन्स हैं और उन सब की लौकिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे बाबा ने हमें दी है, तो उनका हेल्थ वगैरह भी हमें ही उन्हें ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। 22 मार्च को लौकिक आंटी को कोविड-19 से अटैक हुआ था। उनको तो हल्का सा बुखार आया था एंड फिर उसके बाद उनसे उनकी मेडिसिन चालू कर दी थी, टेस्टिंग नहीं हुई थी। इमीडिएटली 3 डेज के बाद मुझे और लौकिक माता जी को भी कोविड-19 का अटैक आया। इमीडिएटली आफ्टर 2 डेज गुलाब भाई, जिनको आप सभी जानते हैं, ही इज 80 years old, माता जी 76 years old है, आंटी 65 years old है, एंड सभी की बॉडी अलग अलग मेडिकेशन रिएक्ट करती। ऑल आर, सभी काफी एक्टिव है। बाबा के ज्ञान में एकदम पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं। और फिर 31 मार्च को लौकिक अंकल को भी कोविड-19 का अटैक आया, और उसी पीरियड में हमें ऑडिट्स कंप्लीट करने थे, ऑफिस में जाना जरूरी था। तो वही सब प्रोटोकॉल्स फॉलो करके इतना पता चल गया था कि कोविड-19 ने अटैक किया था। इमीडिएटली फर्स्ट डे, उसके पहले ही बाबा ने एक दृश्य दिखाया था। जनरली बचपन से ही बाबा के ज्ञान में हम ये भाग्य प्राप्त हुआ है कि हम दादियों से
दादियों के अंग संग रहे हैं, उनके गोद में पले, और अव्यक्त बाप दादा की हमें दृष्टि और वरदान बहुत प्राप्त हुए हैं। तो शायद उसी का ये फल है कि जहाँ पर बाबा हमें कोई भी जैसे प्रॉब्लम आनी होती है, बीमारी की प्रॉब्लम आनी होती है या कुछ, तो पहले से इंफॉर्मेशन दे देते हैं दृश्य दिखा के। और जब उन्हें इन्फॉर्म करना होता है तो चाहे वो योग में करे, चाहे हम बैठे हैं किसी से बात कर रहे हैं, आंखें खुली और वो साक्षात्कार हो जाता है। एक प्री इंफॉर्मेशन के कारण टचिंग भी फिर वो देते रहते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा बाबा पर निश्चय में संशय का स क्या होता है, उससे भी अविद्या है हमें। हमें जब कोई कहता है कि हमें संशय है इस बात पे, तो वो हमें थोड़ा आश्चर्य लगता है, बिकॉज वो डिक्शनरी में ही नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे फर्स्ट बाबा को रिलेट करना, ये एक कॉमन ये जैसे है ना, डेली का एक हैबिचुअल बन गया है कि बाबा को हम रिलेट करते हैं, ये प्रॉब्लम आई है, ये हुआ है। और जैसे बाबा टाइम टू टाइम ऐसे ना टचिंग के रूप में गाइडेंस देते रहते हैं कि बच्ची ऐसे नहीं ऐसे करो, बच्ची ऐसे नहीं ऐसे करो। सो इस सिचुएशन में भी बाबा ने ऐसे ही हमें गाइडेंस देना चालू कर दिया था। इतना मालूम पड़ गया था कि हमें कोविड-19 का अटैक हुआ है। टेस्टिंग नहीं करवाई थी, लेकिन सबको क्वारंटाइन जरूर कर दिया था। क्वारंटाइन करना था और मेड को भी फिर छुट्टी दे दी थी। 2 मेड 7 आवर्स काम करती है, तो उन्हें भी छुट्टी दे दी थी टू बी ऑन द सेफर साइड। अब सारा कुछ मैनेज करना है, तो मैंने बोला बाबा चलो आप और हम। अब उस टाइम मुझे भी 9900 बुखार रहता था, वो भी नजरअंदाज करके सब कुछ काम करना है, बिकॉज सबके रूम में खाना भी पहुंचाना है, सबको मेडिकेशन भी देनी है, और सभी पॉजिटिव थे। तो डॉक्टर ने कहा खाना बनाने के लिए प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट नेगेटिव होते तो भी खाना घर में ही बनता, बिकॉज वो नियम तो का है, 365 डेज खाना घर में ही बनता है, बाबा की याद का खाना, क्योंकि वही एक क्लिनिक का काम करता है, न्यूट्रिशन का काम करता है। तो किचन इज योर मेन न्यूट्रिशन। तो वो सारी ड्यूटीज चालू हो गई। और अब और एक नोटिस आ गया था, क्योंकि हम जिस बिल्डिंग में रहते 5-7 मिनट्स के दूरी पर लौकिक आंटी और अंकल रहते हैं। उनकी बिल्डिंग अलग है, हमारी अलग है। और वो दृश्य जो हमें साक्षात्कार के रूप में दिखा था, वो हम आपको बता देते हैं कि उसमें ऐसे दिखाई दिया था जैसे 5 नाग है, जो स्नेक का जो फॉर्म होता है, नाग बोलते हैं जैसे, उनके ब्लैक नाग हमें दिखे, जो एक दूसरे में एंटैंगल्ड थे, जो एक दूसरे में एंटैंगल्ड थे। और वो हमें दिखाई दिया जिस दिन गुलाब भाई को कोविड-19 मींस बुखार आ गया था। सबको बुखार आ रहा था 3 डेज के गैप में, और बुखार जैसे ही आया ये दृश्य दिखाई दिया, तो इतना अंदाज। इसके बाद तुरंत बाबा ने जैसे टच कराया, एक आवाज आई कि बच्चे 5 को एक ही ऐसी बीमारी आने आई है, और वो एग्रेवेटेड फॉर्म है। और व्हेनेवर हमें जब भी कोई किसी को बीमारी आनी होती है, बहुत सीरियस होता है, सिवियर होता है, तो तुरंत बाबा या तो क्रोकोडाइल या नाग ऐसे दिखा देते हैं। तो एक अंदाजा आ गया था कि समथिंग सिवियर होने वाला है। एंड कोविड-19 का अटैक इज नथिंग लाइक बट मोर देन उसको ऐसे ही माना जाता है जैसे मौत का सौदागर अपने पास आ गया है। और जिसमें सीनियर सिटीजन्स को अटैक करे तो और भी थोड़ा सा ये टेंशन होती है। तो हमने तो बाबा को कह दिया कि बाबा इसको भी निवारण आपको करना है, पेपर आपने भेजा है, सोल्यूशन भी आप निकालोगे। एक फॉर्म था कि हॉस्पिटल जाना नहीं है, और इसीलिए हमने हमारे फिजिशियन से डे 1 से कनेक्ट कर लिया था, जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। और उन फिजिशियन ने हमें मेडिसिन चालू कर दी थी। डेली हमें मेडिसिन चेंज कर वो देते थे हमारे रिएक्शन के हिसाब से। पर एक बाबा ने बहुत अच्छा करवाया कि उसमें भी कभी भी मुरली मिस नहीं हुई, योग मिस नहीं हुआ, और इनफैक्ट उस पीरियड में भी
गुलाब भाई जो शाम की 5:30 की सेवा करते हैं, वो सेवा भी उन्होंने कभी मिस नहीं की, मुरली सुनाने की सेवा। और जैसे ही ये सारी चीजें एक के पीछे एक चालू हो गई, तो हमने यही कहा कि बाबा आपको हमारे साथ बनकर हर रोल प्ले करना है। डॉक्टर्स भी जो प्रेस्क्रिप्शन दे रहे हैं वो भी आप उन्हें गाइड कर रहे हैं और हम वो प्रेस्क्रिप्शन ले रहे हैं। तो वी वर ऑन प्रेस्क्रिप्शंस। लेकिन इसमें मैंने 5 बातें जो है वो नोट की है कि बाबा का साथ वो तो था ही, बाबा का हर पल साथ होने से ये कोविड-19 जो वायरस बॉडी में अटैक किया था, उसने हमें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दी। इट वॉज मोर लाइक अ फ्रेंड देन अ फो। और तब हमें महसूस हुआ कि पिछले लॉकडाउन से ही हमने इस वायरस से को सकाश देना चालू कर दिया था, इससे माफी भी मांगते थे, इसको सकाश एक फ्रेंड बिहेव किया हमने, और इसकी सभा बुलाते थे, उसको संतुष्ट करते थे बाबा का सकाश देकर। और ये सारी चीज मैं रिलीजियसली योग के बाद डेफिनेटली करती थी। एंड आई यूज्ड टू कॉन्वर्स, जैसे मैं अभी आपसे कॉन्वर्स कर रही हूँ वैसे उससे कॉन्वर्स कर रही थी। तो एक विश्व लेवल पे भी उनसे बातें करते रहते थे हम। आई मीन ये थोड़ा डिफरेंट लगेगा आपको, लेकिन दिस इज द वे हम प्रकृति चीत प्रकृति पति है, ये उसका प्रमाण है कि हमें प्रकृति के हर स्पीशीज को, हर आत्मा को संतुष्ट करना है, हर आत्मा को प्यार का योगदान देना है, वो ज्ञान का, वो प्यार का योगदान देना है। तो यही शायद कारण रहा होगा कि वो बॉडी में आया बुखार के रूप में, लेकिन कभी ऐसे महसूस नहीं हुआ कि छींक भी नहीं आई। तो जनरली बहुत कुछ सुना हुआ है कोविड-19 के बारे में कि सर्दी होती है, गला ब्लॉक हो जाता है, बट सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि गुलाब भाई को ब्रीदिंग इश्यू है, थोड़ा वो पंप लेते हैं, तो उनकी थोड़ी हमें टेंशन थी, थोड़ा संकल्प था, फिर बाबा पे सौंप दिया। संकल्प तो आता ही है क्योंकि संपूर्ण नहीं बने हैं, लेकिन फिर भी बाबा पे सौंप दिया। और बाबा ने तुरंत कहा कि बच्ची, आप ये पूरे परिवार को मैं संभाल रहा हूं। एक आवाज आई, तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता है। सारे परिवार को, जैसे इन बाबा का बड़ा हाथ। आगे और एक अनुभव है इसी में, 5 में से किसी को भी छींक नहीं आई। हमारा रेगुलर लाइफस्टाइल, जैसे मॉर्निंग में मेडिटेशन करना है, अमृत वेले एक दिन भी मिस नहीं हुआ। गुलाब भाई ने, कांता बहन ने, किसी ने भी, सावित्री बहन ने, ओम प्रकाश भाई ने, किसी ने भी मिस नहीं किया। मुरली मिस नहीं की। और साथ साथ हमने ये भी देखा कि न किसी को कोई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुए। और फिर बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में रहते थे, हमारे 2nd फ्लोर पर ही कोविड-19 डिटेक्ट हुआ था, तो इसीलिए एक नोटिस जारी किया गया था। वी वर ऑन 3rd फ्लोर, हम 3rd फ्लोर में रहते थे, कि जो भी 3rd फ्लोर और 1st फ्लोर को मैंडेटरी है, बीएमसी वालों को बुलाया था और सभी को कोविड की टेस्टिंग करनी है। अब हमारे डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि आप टेस्टिंग नहीं कीजिए, आप प्रोटोकॉल्स पूरा फॉलो कीजिए, क्वारंटाइन हो जाइए एंड यू कंटिन्यू विद द मेडिकेशंस। एंड हम स्टीम तो रोज लेते ही थे। जो पहले से ही लाइफस्टाइल ऐसा था कि ट्रेडिशन और मॉडर्न को ब्लेंड किया हुआ था। ट्रेडिशन मेडिसिन, ट्रेडिशनल थेरेपीज हैं, जैसे प्राणायाम है। 10 इयर्स 15, मैं तो 20 इयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ। गुलाब भाई, ओम प्रकाश भाई, सावित्री में सभी प्राणायाम करते थे आधा घंटा। ये कंपल्सरी रिचुअल है लौकिक शरीर को बाबा के सेवा के लिए रेडी रखने के लिए। और साथ साथ में फिर ये जो बीएमसी की तो उसमें हमें तो जाना ही था, बिकॉज वी वर ऑन द 3rd फ्लोर। तो हमने उसके पहले दिन ही, जैसे बाबा ने हमें टच करवा दिया था कि एक ऑक्सीमीटर रेडी रखिए, बिकॉज दोनों भी फैमिलीज नजदीक नहीं है, तो अलग अलग ऑक्सीमीटर, क्योंकि ये सारा जो था वो जवाबदारी लौकिक में हमारी थी। तो ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, नहीं तो जनरली ये रखते नहीं है, बिकॉज डॉक्टर एकदम ऑपोजिट बिल्डिंग में ही रहते हैं।
और बीपी मशीन, ये सारा कुछ हमें बाबा ने है ना परचेज करने के लिए जैसे कहा कि आप परचेज करके रख लो, इट बी ऑन द सेफर साइड। आई सेड ओके फाइन, बिकॉज बॉम्बे में ये प्रोटोकॉल है कि अगर पीएमसी ने आते हैं जनरली और आपका अगर कोविड-19 डिटेक्ट होता है तो आप अपने घर के बाहर भी कदम नहीं रख सकते हो, दे वेरी स्ट्रिक्ट। आप घर के बाहर जो भी कुछ आपको मंगाना है आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है। और ऐसे में फिर वो ये देखते हैं कि बिकॉज 2-3 जन भी फैमिली में होते हैं और अगर स्पेस भी हो, सब हो घर में, तो भी वो एक को हॉस्पिटल एडमिट कर देती है। तो जैसे ही हमारा डिटेक्ट होने वाला था उसके पहले हम बाबा के कमरे में गए। हमें तो पता था अभी ये ऑलरेडी कोविड-19, पर हमारे डॉक्टर ने मना इसलिए किया था कि एक ही जन बाहर जा रहा है और थिंग्स लेकर आ रहा है तो इट्स इजी कि आप सभी का ध्यान भी रख पाओगे प्रोटोकॉल्स के साथ। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन जैसे ही डिटेक्ट हमारा टर्न आया उसके पहले हम बाबा के कमरे में गए हम, और जैसे ही बाबा को कहा कि बाबा देखिए अभी इट्स अप टू यू, आपको नेगेटिव लाना है पॉजिटिव लाना है, आई डोंट, हम डिफाइन नहीं करते हैं, आई लिव इट अप टू यू, क्योंकि कर्म भोग को भी अपना काम करना है। लेकिन बाबा को ये कहा कि आप मेरे साथ हो, आप इस परिवार के मेन हो, बिकॉज मैं जो भी कुछ अगर पूछती हूँ तो पहले बाबा को पूछती हूँ, बाबा से राय लेती हूँ, कुछ प्रॉब्लम आती है एड्रेस हिम एंड देन आई इन्फॉर्म अकॉर्डिंगली, जैसे वो गाइड करे। तो बाबा को मैंने याद किया, जैसे ही याद किया बाबा ने दृश्य बहुत सुंदर दिखाया कि जैसे कमल का फूल, 3 कमल के फूल दिखाई दिए, कीचड़ नीचे पूरा कीचड़ है, और एक कमल के फूल में मैं बैठी थी, एक कमल के फूल में लौकिक फादर बैठे थे, एक कमल के फूल में लौकिक माता जी बैठी थी, क्योंकि हमारी बिल्डिंग में ही ये टेस्टिंग का मैंडेटरी किया था। तो हम तीनों भी कमल के फूल में बैठे थे, और उन तीनों कमल के फूल में बाप दादा उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो हमें ऐसा लगा एक पल के लिए कि शायद ये नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन बाबा ने फिर सर हिलाया, बाप दादा ने, कि बच्चे नहीं, नेगेटिव नहीं है। तो इतना कंफर्म हो गया कि नेगेटिव नहीं आएगा। तो फिर नीचे गए कोविड पॉजिटिव, और फिर यहाँ पे पैटर्न है कि बीएमसी जो होती है, बीएमसी इमीडिएटली वो फोन्स उनके डिपार्टमेंट से कॉल्स आना चालू हो जाते हैं कि मैडम आप सभी को कोविड-19 है, सब कैसे हैं। तो हमने उनको क्लियर कर दिया था कि हमारे पास बहुत बड़ा, क्योंकि बाबा हमारा सर्जन है ही, तो ये भी इन्फॉर्म कर दिया था उनको कि हम 2 डॉक्टर्स के गाइडेंस में हैं जो बहुत बड़े सर्जन हैं, उनका नाम है शिव, डॉक्टर शिव, और एक और हमारे जो फैमिली डॉक्टर है उनका भी नाम ले लिया था, डॉक्टर उनका रत्न भारती सिंह डॉक्टर था, तो दोनों का नाम ले लिया। वी आर अंडर हिज गाइडेंस, यू नीड नॉट वरी, बिकॉज मैंने मेरा ही नंबर दे रखा था, यू नीड नॉट वरी, हम हेल और हार्टी है, हमारे ऑक्सीजन लेवल्स 98-99 चल रहे हैं, हम प्राणायाम करते हैं, वी आर अंडर मेडिकेशन, और हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, तो आप निश्चिंत रहिए, और हम पूरा प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे। ओके मैम। तो उन्होंने बोला ओके, मैंने बोला अभी आप कॉल नहीं कीजिएगा बिकॉज हमें अभी आराम चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर भी 2-3 दिन कंसिस्टेंटली उन पे कॉल आते, तो हम एड्रेस कर देते। और बिल्डिंग के सेक्रेटरी को भी फोन कर दिया था, बिकॉज क्या होता है जब पता चलता है कि कोविड-19 है, तो मोमेंट वो नेगेटिव वाइब्रेशन, सिंपैथी, यू नो, ऑल दो स्टार्ट्स, और मुझे कभी पसंद नहीं है कि मुझे आत्माओं की सिंपैथी मिले, कभी नहीं आज तक। और शायद उसी कारण मैंने उन्हें फर्स्ट डे कॉल कर लिया था कि अंकल यू नीड नॉट वरी, आई मीन ही इज अ लिटिल सीनियर सिटीजन है, तो हमने उनको बोल दिया आप चिंता नहीं करिए, साउथ इंडियन थे, आप चिंता नहीं करना, none of us are going to go in the hospitals and I'm damn sure on it, so you need not worry and I am under very good medication। तो हमारा जो डॉक्टर है, मैंने शिव डॉक्टर का जो नाम लिया, और हमने उनको बोल दिया कि वो बहुत बड़े डॉक्टर है, अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर है, ऐसे बता दिया उन्हें, एंड ही वाज सेड ओके फाइन, आई हैव नो प्रॉब्लम।
फिर यहाँ पे जैसे क्वारंटाइन है तो वी आर आइसोलेटेड, लेकिन क्या होता है कुछ पल के लिए बिल्डिंग भी आइसोलेट कर लेती है। तो वैसे भी आइसोलेशन इज द बेस्ट थिंग, जहां आप तपस्या कर सको, जहां आप योग कर सको। और उस टाइम जिस हर पल एक बाबा की जो स्मृति होती है ना, तो वो बाबा की स्मृति हमें पैनिक बटन नहीं दबा, लेकिन पेशेंस का बटन दब गया। पैनिक भावना में कितने बजे तक कंप्लीट करना है आप कंफर्म करें? हाँ, आवाज नहीं आ रहा है। अभी 5 मिनट चलेगा। हाँ ठीक है, ठीक, ओके। तो एक शॉर्ट में आपको अभी बता देते हैं कि पैनिक बटन नहीं, लेकिन पेशेंस का बटन दबाया। 5 दिन पूरे मेडिकेशंस किए। मुझे बायोलॉजिकल पता था, स्टार्टिंग से थोड़ा बायोलॉजी में इंटरेस्ट भी था, तो इन सभी चीजों की थोड़ी इंफॉर्मेशन जरूर मैं रखती थी अपने लेवल पे, रीडिंग है या इसकी जो रिसर्च हो रही है वो सारी चीजों में मैं इंटरेस्ट रखती थी। तो मेडिसिन के कॉम्बिनेशंस वगैरह थोड़ा जानती हूँ कि कौन सी कॉम्बिनेशन में मेडिसिन लेनी है, उसको फिर न्यूट्रिशन डाइट के साथ क्या कंबाइन करना है। और जब कोविड-19 होता है तो किचन का वर्क और बढ़ जाता है बेसिकली, बिकॉज वही एक रास्ता होता है कि जहाँ पे आप कोविड-19 को आप विदाई का कार्यक्रम चालू कर सकते। सो आई वॉज वेरी फर्म, एंड आप आश्चर्य करेंगे कि 5 दिन में किसी को कुछ नहीं हुआ। जस्ट बुखार का लेवल 9900 था तो मेडिसिन चल रही थी, प्राणायाम चल रहे थे, घर में से ऑफिस मैनेज हो रहा था, स्टाफ को भी घर में से फोन करके उन्हें पूरा मैनेज कर रहे थे, उनको भी नहीं बताया और किसी को भी ये बताया नहीं कि हमें कोविड हुआ है। नॉट इवन फैमिली मेंबर्स, नॉट इवन सिर्फ दीदी को पता था ताकि वो योग करे, और एल्डर सिस्टर जो किरण बहन है उनको पता था। बाकी और कोई फैमिली में मैटर्नल और पैटर्नल को पता नहीं था सिवाय मेरे। और कोई अगर पूछते भी थे तो हम उन्हें क्लियरली मिस, कोई हमें पूछते थे तो बोलते एकदम फर्स्ट क्लास है बाबा की छत्र में, और एक्चुअली वही था कि सभी फर्स्ट क्लास थे। तो इस तरह से 14 दिन का हमारा 3rd को डिटेक्ट हुआ था कोविड-19 का। हमारा 22nd को से 31st सभी कोविड में हो गए थे, एक के पीछे एक। बाबा से एक प्रश्न पूछा था कि बाबा भी मार्च है और मार्च में आपको तो पता है स्केड्यूल बहुत बिजी होता है, तो फिर मैंने सोचा नो क्वेश्चंस, बाबा ने जो किया है वो ड्रामा अनुसार बेटर होगा। बाबा को पता है कि उस टाइम सिचुएशन बाहर इतनी बुरी नहीं थी तो अंदर मैनेज करना इजी था। अप्रैल मिड में तो और एग्रेवेट हो गया, मई में, अप्रैल एंड में और ज्यादा एग्रेवेशंस आ गए, तो शायद और प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन पूरे 14 दिन हम लोग जो क्वारंटाइन रहे वो जैसे 14 साल के हमें भट्टी की जो तपस्या करना है वैसे महसूस हुआ, जहाँ पे हम योग भी कर रहे हैं, शारीरिक रूप से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बस मेडिकेशन ले रहे हैं। एज वाइज भी उन्हें ऐसा नहीं कि बहुत वीकनेस लगे या कुछ लगे, हल्का सा थोड़ा सा, लेकिन क्या होता है मन की शक्ति पावरफुल होती है तो वीकनेस भी कुछ काम नहीं करती है। इसमें 2 बातें जरूर बोलूंगी कि 2 संकल्प थे जो डे 1 से स्टार्ट कर दिया था। बाबा ज्ञान सूर्य है और वो ज्ञान सूर्य अपने ज्ञान, अपने प्रकाश की किरणें पूरे घर में फैला रहे हैं। मैं ये सभी को इसीलिए बताना चाहती हूँ कि हम बाबा के बच्चे हैं, तो हम सचमुच उस वायरस को कैसे नष्ट करती है ये हमने अनुभव किया कि बाबा ज्ञान सूर्य, और सारा दिन ये फीलिंग रहती थी कि बाबा ज्ञान सूर्य और उसकी किरणें पूरे घर में और हर एक आत्मा की बॉडी में जाकर उस वायरस को खत्म कर रही है। और दूसरा है पैनिक बटन ना दबे, मैं प्रकृति पति आत्मा। अगर मैं प्रकृति पति आत्मा हूं तो प्रकृति मेरे वश में है, तो जैसे मैं उसकी पहले सभा बुलाती थी वैसे अभी बुलाई, जैसे मैं कॉन्वर्स करती थी वैसे ही कॉन्वर्स किया। तो जैसे ही मैंने ये 2 संकल्प
डे 1 से 14th डे तक रखा। वैसे भी 6th डे तो और भी अच्छा अनुभव होने लगा कि हम, और उसी बीच शायद दीदी ने प्रोग्राम भी दिए थे हमें 2 संडेज को मेडिटेशन करने का। उस टाइम हम कोविड में ही थे, लेकिन वो मेडिटेशन भी इतना ब्यूटीफुल था बिकॉज कोविड से ऑटोमेटिकली थे, और सेकेंडली बाबा का कनेक्शन था। और जितना हम बाबा को सबकॉन्शियस लेवल से कनेक्ट करते हैं ना, एक होता है ना कई रिलेशंस ऐसे होते हैं जिसे हम हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करते हैं, तो बाबा को हमने सबकॉन्शियस लेवल से कनेक्ट किया हुआ था। और इसी का ये इम्पैक्ट था कि बाबा ने हमारे 14 दिन कैसे निकाले हमें पता ही नहीं चला। सेवा होती रही, रेगुलर कार्य होता रहा, बस दवाई ले रहे हैं और दोपहर को 1-2 घंटा रेस्ट कर लेते थे, क्योंकि लोगों ऐसा पता चला था कि इसमें रेस्ट करना जरूरी है। बाकी डेली रूटीन सब कुछ बाबा आके खाना बनाते थे। ब्रह्मा बाबा स्वयं आकर शेफ बनकर वो न्यूट्रिशन का खाना बनाते थे, मॉर्निंग में जूसेस लेते थे। तो इसमें हमने 4 ही बातें नोटिस की है। 4 आय अगर आप याद रखो तो कभी भी आपका पैनिक बटन नहीं दबेगा। आपको जो हॉरिफाइंग फैक्ट्स हैं वो हेल्दी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगी, पैनिक बटन पेशेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आप गॉसिप्स सुनते हो वो ऑटोमेटिकली आपका गॉसिप्स बंद होकर कॉन्वर्सेशन, कांस्टेंट कॉन्वर्सेशन विद शिव बाबा वो हो जाएगा। और कंफ्यूजन नहीं आएगा, लेकिन कंफ्यूजन के जगह कोऑपरेशन। बिकॉज एक बहुत बड़ी विशेषता है इन सभी में, बहुत ओबीडियंस। जो हम मेडिकेशन, बिकॉज दे ट्रस्टेड, उनको ट्रस्ट है कि सुषमा बहन देख रही हैं, बाप दादा है, तो कुछ भी नहीं होगा। तो जो हम मेडिकेशन, जो हम उन्हें जूसेस देते थे, जो बाबा ने हमें निमित्त बनाया था, वो सारा सब ले लेते थे। इसलिए 4 आईज आप सभी याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन, इंट्यूशन, इंस्टेंट एक्शन और इम्यूनिटी। ये 4 आईज हमने फॉलो किए थे। इंफॉर्मेशन काफी थी हमारे पास, इसीलिए बाबा ने पहले से टच करवा दिया था कि डे से हमने वो डिवाइसेस रेडी रखे और इनमें क्या क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है वो रेडी रखा। सेकेंड है इंट्यूशन, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्यूशन और बाबा की टचिंग, इसने ही, आज कोई पूछे कि कोविड-19 में ऐसे ऐसे होता है तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमारा सबका ये जैसे नया जन्म है। हर श्वास आज जो मुझे मिली है वो बाबा की अमानत है। बाबा को शुक्रिया अदा करते हैं। और सभी भाई बहनों को, आप सभी भाई बहनों को, क्योंकि सूक्ष्म रूप से जुड़े हैं, तो आप सभी की ब्लेसिंग्स और शुभ भावनाएं हमेशा रहती थी। और पूरे विश्व को भी शुक्रिया अदा देते हैं और कोविड को भी शुक्रिया अदा देते हैं, जिन्होंने बाबा से हमें इतना नजदीक ले आए कि अगर कभी कुछ बीमारी आती है तो सबसे पहले बटन, जो नंबर डायल होता है डॉक्टर का, वो है 00, वो डायल होता है। सो बाबा इज अ वेरी ब्यूटीफुल सर्जन, आप खुद महसूस करें। एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एंड जर्नी। ये चारों ही चीजें में, एक शॉर्ट इंट्यूशन एंड टचिंग तो है ही, इंस्टेंट एक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर बाबा की इंट्यूशन है, टचिंग है, तो आप इंस्टेंटली, जो बाबा कहते हैं ना लौकिक में फ्रूट लेना है, दवाई रूपी फ्रूट्स लेना है, वो फ्रूट भी लेते रहे। और साथ साथ स्पिरिचुअल इम्यूनिटी क्या है कि आप पैनिक बटन ना दबाएं, लेकिन जितना हम बाबा से कनेक्टेड है, बाबा ज्ञान सूर्य और मैं प्रकृति पति, ये 2 समान ने हमें इतना सुकून दिया, इतना स्टेबल रहा। इनफैक्ट सबका पल्स मीटर भी 80, 82, 70, 65 यही आता था। और कभी कभी तो कोविड में 100 भी उनका ऑक्सीजन लेवल पहुंच जाता था। तो हम, इसलिए बाबा कहते हैं ना, इसलिए हम उस रामदेव आत्मा को भी शुक्रिया अदा देते हैं जिन्होंने हमें प्राणायाम सिखाया, और उस प्राणायाम के कारण आज हम आपके सामने हैं। तो ये नया जन्म है, इसीलिए वो गीत याद आता है, श्वासों के स्वामी, वो गीत है बाबा का कि ये जो श्वास है अब उधार है बाबा के लिए। तो अब निमित्त बनकर शरीर निर्वाह के लिए हर कार्य करना है, प्रोफेशन संभालना है, लेकिन
दिल यारडे हाथ कारडे, ये प्रिंसिपल बना लिया है। हाथ से कार्य होता रहे, लेकिन दिल एकदम है ना, सबकॉन्शियस माइंड कन्वर्स करता रहे बाबा से। ओके, ओम शांति। ओम शांति। Om थैंक यू Shanti. सो मच सुषमा बहन फॉर शेयरिंग। हम लोग तो वही खो गए आपके शब्दों में, और 4 आई जरूर याद रखेंगे हम, और डॉक्टर शिव का मेडिकेशन और मेडिटेशन जरूर याद रहेगा। और आप तो अनुभवों की खान हैं, इतने साल आप ज्ञान में हो, इतने आपको एक्सपीरियंसेस होते रहे हैं, तो हम आपसे फिर जरूर कनेक्ट करेंगे। तो आप टाइम रखिएगा हमारे लिए। जरूर जरूर, थैंक यू भाव। ओके, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू फरिश्ता फैमिली फॉर ऑल योर सटल ब्लेसिंग्स। ओम शांति। एक बार ये 4 आए, दोबारा रिपीट करिए, एक मिस हो गया। हाँ जी, इंफॉर्मेशन, ओके। पूरी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। इंट्यूशन एंड टचिंग, बाबा से आप कनेक्टेड रहेंगे तो इंट्यूशन एंड टचिंग, इंस्टिंक्ट एक्शन, इंस्टेंट इनिशियल जैसे ही डिटेक्ट हो आप मेडिकेशन चालू कर दें। फिजिशियंस कोशिश कीजिए, डोंट गो टू द हॉस्पिटल, क्योंकि बाबा बहुत बड़ा सर्जन है, हॉस्पिटल की तो हालत सब जानते हैं। और थर्ड इज इम्यूनिटी, एंड इम्यूनिटी के लिए डाइट नहीं छोड़ना है। ये था, ये चारों सीनियर सिटीजन्स थे। ऐसे तो मन से तो बहुत यंग है, लेकिन इन्होंने डाइट कभी नहीं छोड़ा। जूसेस खाना, ये प्रॉपर, ये शुरू से हमारा सिस्टम बना है कि जब थोड़ा सा भी बुखार आता था तो लौकिक माता जी की शिक्षा रहती थी, खाना खाते रहो तो बुखार चला जाएगा, बुखार को इतना इम्पोर्टेंस नहीं, थोड़ा रेस्ट कर लो और खाना खाते रहो। तो जो आपका नेचुरल डाइट है, जो कल्चर का है, जिसमें प्रोटीन्स है, विटामिन है, जिंक है। हमने जिंकोविट भी ली, लेकिन आप 5 में हमने सिर्फ 5 बॉटल्स कंप्लीट करी, बिकॉज मैं केमिकल मेडिसिन पे कम ये करती हूँ। तो वो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था 3 मंथ्स तक लेना है, पर उसका रिप्लेसमेंट मदर नेचर ने दिया है, प्रकृति में है। आप खरबूजा ले लीजिए, आप पालक ले लीजिए, आप बीटरूट ले लीजिए। शुरू से इंटरेस्ट था तो ये सारी चीजों का ध्यान, एंड ये सारा में जिंक है, और बाकी विटामिन ले लीजिए। हाँ, एक बहुत अच्छी चीज थी कि जब भी खाना खाते हैं और खाना बनाते हैं, शुरू से ये प्रैक्टिस है काफी सालों से, कि हमें पता है कि इट्स नॉट पॉसिबल कि एक ही टाइम हम सारे टाइम सभी विटामिन, सभी विटामिन, सभी प्रोटीन, सभी न्यूट्रिशन उस लौकिक दृष्टि से उस खाने में हम इन्वॉल्व कर सके, तो समवेयर कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी रह जाती है। लेकिन जहाँ जिस खाने को भगवान ने बनाया हो, जिस भोजन को भगवान की दृष्टि पड़ी हो, उसमें कौन से विटामिन की कमी रहेगी। तो हमारा एक ही, जब भी हम भोजन करते हैं और बनाते हैं तो 1 सेकंड के लिए आंख बंद, मीन्स बाबा को याद करते हैं 5-5 मिनट में, और ये महसूस होता है कि जैसे बाप दादा के साथ मैं रोटी बेल रही हूँ, बाप दादा के साथ मैं न्यूट्रिशन वाला जूस बना रही हूँ, और बाबा उसमें सारे विटामिन A, B, C, ऐसे बाबा जो भी विटामिन रिक्वायर्ड है, न्यूट्रिशन है, वो आपकी दृष्टि से गिरेंगे इसमें, और हम उसी भावना से उसे ग्रहण कर रहे हैं कि इसमें B12 भी आ गया, अगर क्रायोटीन्स का प्रॉब्लम है तो वो भी आ गया, लिवर प्रॉब्लम है वो भी आ गया, और अगर शुगर की प्रॉब्लम है तो वो भी आ गया, बाबा ने उस शुगर को भी बैलेंस कर दिया। हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो भी आ गया। तो ये सारे इस संकल्प से, उस दृष्टि देकर आप खाना बनाओ और खाओ तो कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। हमारे ब्लड टेस्ट हुए, चेस्ट की एक्सरे जो टेस्टिंग है वो तो हुए थे, लेकिन सारा क्लियर है, एब्सोल्युटली एवरीथिंग वाज क्लियर। और जो जो जैसे किसी में इलेक्ट्रोलाइट्स कम थे तो हमने विटामिन, मौसम्बी जूस, ऑरेंज जूस ये ज्यादा चालू कर दिया, इलेक्ट्रॉल कम लिया, विटामिन जूस ये सब चालू कर दिया। तो कनेक्ट योरसेल्फ टू मदर नेचर, कनेक्ट योरसेल्फ टू बाप दादा। ओके, ओम शांति। 2 मिनट बाबा को याद कर लें, दीदी जैसे बोले, उसके बाद फिर क्लोज करते हैं, और वो श्वासों का। थैंक यू वंस अगेन सुषमा बेन, थैंक यू सो मच।